फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिस ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स की बेसिस क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन बताने वाली हूँ। तो पहले डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ क्या है बेसिस, डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये सबसेट S of a vector space VF is said to be a basis of VF। मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई सबसेट, हमारा S का कोई सबसेट है जो कि वेक्टर स्पेस VF का है, जिसे हम BF की बेसिस कहते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है। आपको इन सब में, चलिए आपको ये समझ नहीं आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ एक सब एस का सबसेट दिया होगा और वेक्टर बी एफ का हमारा वेक्टर स्पेस होगा जो कि हमारी बी की बेसिस कहलाएगी। और हमें दो रूल फॉलो करने। इफ़, यदि एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, जो हमारा एस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में वह हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है? लीनियर इंडिपेंडेंट हमारा जो कि जिसमें सिंपल मैं बता दूं कि कोई भी हमारी मैट्रिक्स दी गई हुई है उसका जीरो के इक्वल, उसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं आना चाहिए और हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाता है। लीनियर इंडिपेंडेंट उसकी डिटर्मिनेंट हमारी जीरो होती है। किसी बड़ी मैट्रिक्स की हमारी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वह लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाती है। तो हमारा कोई भी एस दिया हुआ है सबसेट, तो वह हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स बना लेंगे, तो वह लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट चेक ये करेंगे, अगर वह लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे। अगर वह हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तब हम सेकंड नंबर को चेक करेंगे। अगर वह हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है तो हम सेकंड नंबर को चेक नहीं करेंगे। ओके, तो सेकंड नंबर चेक तब करेंगे जब हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, LI नहीं होगा। जब हमारा LI होगा, LI होगा जब हमारा LT नहीं होगा। ओके, सीधा कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब हमारा एस का सबसेट जो दिया होगा उसके मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट सीधा डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो हमारा LI होना चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो नहीं होगा तो हमारा LI होगा। जब हमारा डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो वह LT होता है। तो LI होने के लिए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। हमारा अगर फर्स्ट प्रोसेस फॉलो कर रहा है LI है कोई मैट्रिक्स सबसेट, तो हम सेकंड प्रोसेस चेक करेंगे आगे LS बराबर V। हमारा LS बराबर V ये क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा LS हमारा एलियन स्पैन ऑफ सेट होता है, जो कि स्पैनिंग सेट ऑफ V, जो कि हमारा V का सेट होता है। LS को लियन स्पैन ऑफ सेट कहते हैं, जो कि S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट अल्फा n वी आर सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ VF। ठीक है, कोई भी हमारा सबसेट VF का, F हमारा फील्ड होता है, V हमारा वेक्टर स्पेस होता है। देन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इसका लीनियर स्पैन ऑफ S। हमारी ऑल कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन दिया होगा जो हमारी S का दिया होगा वह हमारा LS कहलाता है। LS बराबर V ये हमारा स्पैनिंग सेट ऑफ V। स्पैनिंग सेट ऑफ V जैसे मैं डिफाइन कर दूँ, इफ LS बराबर V देन S इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस V एंड देन V इज कॉल्ड स्पैन्ड बाय S। ओके, स्पैन्ड बाय S या जनरेट बाय S, ये हमारे जनरेट S के द्वारा होगा। चलिए मैं आपको ये समझ में, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि मैं सॉल्व करके बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लेके आपको बताती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सो दैट द सेट S111, इस तरह आपको बता दूँ मैं, इस तरह हमारा सेट S का दिया हुआ होगा। इसे हम अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए, इसे गामा मान लीजिए। ओके, इस तरह आप मान सकते हैं कि अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने अल्फा बीटा गामा क्यों माने हैं, आगे आपको क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द सेट
इस तरह हमारा सबसेट ऑफ एच दिया हुआ होगा। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी, ए सबसेट ऑफ ऐसा वेक्टर स्पेस जो कि हमारे एक सबसेट एच दिया होगा, जिसके हमें लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना होता है, LI है या नहीं है, तब हम आगे प्रोसेस चेक करते हैं। तो सो दैट दी सेट एस हमारा सबसेट दिया हुआ है, वी आर बेसिस ऑफ V3R। हमें ये दिखाना है कि क्या ये हमारा बेसिस है या नहीं है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, आपको समझ में भी आएगा कि हमारा बेसिस है या नहीं है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में आए तो आपको सबसे सॉल्यूशन, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसकी डिटर्मिनेंट चेक करनी है कि LI के लिए। तो आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, ओनली आपको डिटर्मिनेंट चेक करनी है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे 1 1 1 1 1 0 1 0 0। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी जो सबसेट दी हुई है, तो आपको इसको रो में डायरेक्ट लिख लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में लिख लीजिए, सेकंड सबसेट सेकंड रो में, सेम थर्ड रो में, सेम आप इसे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में इस तरह लिख लीजिए। फिर इसकी आपको डिटर्मिनेंट चेक करनी है, ये मैंने डिटर्मिनेंट चेक करनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लिए। तो आप डिटर्मिनेंट चेक करनी आती होगी, मैंने इसकी आपकी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई। अगर आपने मेरी शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी है तो आप शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। मैंने आई टैब में आपको शो रही होगी, उसमें टच कीजिए, आप मेरी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। तो आप काफ़ी ईजी कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये मैं शॉर्ट ट्रिक लगा रही हूँ। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए मेरी शॉर्ट ट्रिक। मैंने काफ़ी ईजी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट हमारा -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? -1। अगर आप वैसे भी चेक करेंगे सिंपल मेथड से, तो सिंपल मेथड से भी -1 आएगा, लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई हुई है। ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं आप मेरे मेथड में देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी इजी समझ में आ जाएगी। ओके, तो -1 हमारी डिटर्मिनेंट, सीधे शब्द में कहूँ मैं, हमारी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब हमारी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट। ओके, मैं आपको बता दी हमारी डिटर्मिनेंट नहीं आ रही है, देयरफॉर S इज LI। हमारा S कैसा है? लीनियर इंडिपेंडेंट। जब सीधे लीनियर इंडिपेंडेंट, जब हमारी डिटर्मिनेंट सीधे कुछ नहीं करना है, किसी भी मैट्रिक्स का लीनियर डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वह हमारी LD हो जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो हमारी LI हो जाएगी, इसलिए S इज LI। तो हमारा फर्स्ट फॉलो हो गया। हम सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं, LS बराबर भी लीनियर कॉम्बिनेशन में चेक करना है कि हमारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन है स्पैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम सेकंड प्रोसेस फॉलो करेंगे, बिकॉज हमारा फर्स्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम सेकंड प्रोसेस के लिए करेंगे। अगर इस जगह हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो आप कुछ भी चेक नहीं करते, आप यही बंद करते थे, आप सेकंड प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बिकॉज आपका ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये LI नहीं होता। इसलिए आप सीधे लिख सकते थे कि दिस सेट S इज नॉट बेसिस ऑफ V3R। ये हमारा V3 को नहीं बेसिस नहीं है, बट ये LI है, इसलिए हम सेकंड प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए सेकंड प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अगर आप लोग ने ये नोट कर लिया तो मैं ये क्या हटा सकती हूँ, रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि नहीं, मैं साइड में आपको लिख के दिखा सकती हूँ, इससे आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आप नोट कर सकते हैं, मैं साइड में आपको नोट करके दिखा सकती हूँ। तो मैं यहाँ आपको सेकंड प्रोसेस बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट प्रोसेस बता दिया है। सेकंड प्रोसेस LS बराबर V, क्या हमारा ये जनरेट हो रहा है स्पैन बाई अभी वेक्टर स्पेस से या नहीं हो रहा है, तो इस देखेंगे हम हो रहा है। तो पहले आपको बता दूँ ये हमारा कैसा है, ये हमारा 3 का है। कैसा है? 3 का, बेसिस ऑफ V3R। तो हमें कोई फील्ड से ऐसा लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ABC XYZ PQR कुछ भी ले सकते हैं 3 के, क्योंकि हमारा V3R है इसलिए हम 3 फील्ड से लेंगे 3 की। ओके, तो इसमें आप कुछ भी लीजिए, मैं यहाँ पे XYZ ले रही हूँ, 3XYZ। मैं 3 क्यों लिया मैंने फील्ड से 3 एलिमेंट्स, बिकॉज हमारा V3R है।
आई मीन 3 का है। अगर 4 का होता तो आप 4 ले लेंगे, 5 का होगा तो 5 ले लेंगे। ओके, जैसे आपकी बेसिस जितनी सबसेट ऑफ बेसिस कराएगी उस हिसाब से आपको लेना है। तो ये 3 के, तो मैंने 3 लिया हुआ है, सबसे मैंने V3 यार मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। वी हैव हम देखेंगे वी हैव एक्स वाई सेट इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस वी बीटा प्लस सी गामा। ये आपको लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना आता होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो ये वही सेम प्रोसेस है, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। आई मीन अल्फा बीटा गामा कैसे मैंने क्यों लिया था मैं आपको बता दूं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ए वी सी। आई मीन आपको ए की वी की सी की वैल्यू निकालिए, कुछ भी नहीं करना है। ए की वी की सी की वैल्यू निकालिए। अल्फा बीटा गामा ही हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सबसेट ऑफ एस के होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में कि अल्फा बीटा गामा इस तरह आपको मान लेने हैं कि सपोज कर लेने कि पहली अल्फ़ा दूसरी को काम बीटा थर्ड गामा। इस तरह आपको थर्ड सबसेट ऑफ एलिमेंट्स के अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह आप फाइन सपोज कर लीजिए। तो ये वही रखूँगी मैं यहाँ। ए वी सी आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक्स वाई जेड V3 R फील्ड से लिया हुआ है, इसलिए मैंने दूसरा सिंबल माना हुआ है यहाँ ए वी सी, जिसमें मैं ए वी सी की वैल्यू निकाल ली है। आपको लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना आता होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते वही सेम प्रोसेस करनी है हमें। यहाँ हमने एक्स वाई जेड इसमें लिया हुआ है। अब यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन जब निकालते हैं तो आपको 1 2 3 या कुछ भी एलिमेंट्स दिए होते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए, अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे 1 1 1 प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे 1 1 0 प्लस गामा की वैल्यू रख दें 1 0 0 और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। अब इस तरह आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, A11 तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस वी प्लस सी कॉमा ए प्लस वी कॉमा ए 0 हो गया। ठीक है, इस तरह आपको कॉम्बिनेशन निकालें। तो आपकी यहाँ वैल्यू कैसे निकली, ए प्लस वी प्लस सी। आई मीन आपको बता दूँ पहले एलिमेंट्स को पहले के इक्वल करते हैं। तो एक्स ये हमारा फर्स्ट बना, ए प्लस वी बराबर वाई ये सेकंड बनी, ये सेकंड हमारी इक्वेशन बनी। और ए जेड के बराबर करेंगे, जेड बराबर ए ये हमारी थर्ड। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारी जेड की वैल्यू निकल आई है। तो आप ए की वैल्यू निकल आई है। जेड तो कोई भी संख्या है, कोई अभी दे सकता है। अगर आपको V3 R दे भी सकता है क्वेश्चन में कि 1 2 3 अलग से, यहाँ 1 2 3 इस कुछ भी दे सकता है, बट यहाँ नहीं दिया हुआ है, V3 R दिया हुआ है, इसलिए हमने V3 R एक्स वाई जेड सपोज किया हुआ है। अगर आपको V3 R दी फील्ड कुछ भी दिया होगा तो आप वही सेम लिख देना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं इसलिए मैंने सपोज किया एक्स वाई जेड, इसलिए ए की वैल्यू मैं निकलवाई है ए इक्वल टू जेड। इस तरह हम ए की वैल्यू वाई की जगह लिख देंगे। तो वाई बराबर वाई की हमारी वैल्यू निकल आएगी, तो वाई की नहीं वी की वैल्यू निकल आएगी। तो वी बराबर ए की वैल्यू रख देंगे वाई माइनस जेड, वी की वैल्यू निकल आई। इसी तरह सी की वैल्यू निकल आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो सी की वैल्यू निकल आएगी सी बराबर एक्स माइनस वाई। ये मैंने प्रोसेस ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखी, फिर सेकंड इक्वेशन मैंने सेकंड या थर्ड इक्वेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाली, तो सी की वैल्यू निकल आई। इस तरह मैंने ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, लास्ट में इस तरह एक्स वाई जेड सेम आपको रख देना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ए की वैल्यू आप रख दीजिए। ये हमारी इस इक्वेशन में, इसे हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं। एक क्वेश्चन ये हमने एक क्वेश्चन मानी हुई है, तो आप एक क्वेश्चन में रख दीजिए ए की वी की सी की वैल्यू, कुछ भी नहीं करना है। मैं एक क्वेश्चन में ए वी की वैल्यू रख रही हूँ, तो आप डायरेक्टली रख दीजिए। तो कैसे रखेंगे हम, तो इसकी ए की वैल्यू ए जेड प्लस वाई माइनस जेड बीटा प्लस एक्स माइनस वाई गामा, ये मैंने वैल्यू रख दी हुई है सेम। देयरफॉर ये वैल्यू रख दी, आपको दिख रही होगी, ये मैंने वैल्यू रख दी है। तो सेम एल एस बराबर वी। आई मीन देयरफॉर एस वी ए बेसिस ऑफ
V3R। ये हमने सपोज दैट आपको दिखा दिया है कि हमारा एस वी आर बेसिस ऑफ V3R, आई मीन ये हमारा V3R का बेसिस बना रहा है। ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था सो दैट द सेट ऑफ सबसेट वी आर बेसिस ऑफ V3R। क्या आप दिखाइए V3R का बेसिस है या नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी बेसिस V3R कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसलिए मैंने XYZ सपोज किया है। अगर आपको दिया होगा कोई V3R कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 1 1 0 2 1 0 ABC कुछ भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकता है। अगर प्रोवाइड नहीं किया है V3R तो आप इस तरह सपोज कर सकते हैं, XYZ PQR कुछ भी सपोज कर सकते हैं। बट यहाँ आप इस तरह अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह सपोज कर लीजिए। ये सबसेट दिया होता है इसका, तो आपको पहले कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन बताएंगे। पहले आपको फर्स्ट कि हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट LI है या नहीं है, तो आपको चेक करना है एस हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो मैंने यहाँ चेक किया है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, आई मीन हमारे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ का लीनियर इंडिपेंडेंट। तो एस इज़ ए लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर इसी जगह हमारा ये LI नहीं होता तो ये हमारा प्रोसेस यहीं बंद हो जाता, आपको आगे चेक करने की कोई नीड नहीं होती, ये हमारा स्टॉप हो जाता और आप दिखा सकते थे ये हमारा सबसेट की बेसिस नहीं है, बट ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसलिए मैंने आगे आप सेकंड प्रोसेस फॉलो करेंगे। LS इज इक्वल टू वी, आपको LS इज इक्वल टू वी, आई मीन आपका क्या स्पेंड बाई लीनियर स्पान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ आपको LS इज इक्वल टू वी इस तरह XYZ माना हुआ है, V3R दिया था इसलिए मैंने V3R से XYZ 3 लिया है। तो XYZ इस तरह आप अल्फ़ा बीटा गामा इस एस के सबसेट को अल्फ़ा बीटा गामा सपोज कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी ईजी होगा सॉल्व करने में। तो आप यहाँ ABC कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, आपको ABC मानिए, आपको कुछ भी मानना आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको उसी की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो सेम इसमें मैंने ABC माना है, तो ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे A + B + C। तो इस तरह मैंने इक्वेशन में निकाली हुई है, तो पहले इक्वेशन निकाल के A इस तरह आप ऐड कर देंगे A + B + C, A + B + 0 A बस इसी तरह सेम। तो पहले एलिमेंट्स के इक्वल दूसरे एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, थर्ड एलिमेंट के इक्वल कर देंगे। ऐसे इक्वेशन बना लेंगे हम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड आपको ये एलिमिनेशन एंड 3 इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी तो आती होगी। ये तो आप 6 7 8 में ही सिखा दिया जाता है कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम ABC की। तो मैंने थर्ड से सेकेंड में रख के एलिमिनेशन लगा के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के एलिमिनेशन इक्वेशन लगा के मैंने ABC की वैल्यू फाइंड की है। तो हमारे ये आप देख सकते हैं कि LS बराबर V, आई मीन हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो S देयरफॉर S वी आर बेसिस ऑफ V3R, इसे हम दिखा सकते हैं कि ये हमारा बेसिस ऑफ V3R का है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी समझ में आई होगी एंड आपको वो ऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश करी। मैंने प्रूव करके क्वेश्चन भी दिखाया हुआ है, तो आपको काफ़ी इसी विषय समझ में आई होगी कि हम वेक्टर्स ऑफ बेसिस कैसे निकालते हैं, वेक्टर की बेसिस कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूफ क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं, कैसे सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे क्वेश्चन से हम फाइंड करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो अगर आपको ये 1% 2% समझ में आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी समझ में आए कि, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत 1% समझ में आए कि मेरा समझाया हुआ या मैं आपको जो डिफाइन कर रही हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और ढेर सारा इस चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।